चुभती हुई धूप, आग सी लपटों जैसी हवा, ये गर्मी अब आम नहीं रही। कई शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार जा चुका है। रात में भी राहत नहीं मिल रही और लगातार हीट वेव की वार्निंग दी जा रही है। रियल टाइम डेटा प्लेटफॉर्म AQI के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 92 शहर भारत के हैं। वहीं टॉप 5 में सभी शहर भारत के ही हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सऊदी अरब जैसे देश, जिन्हें हम दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में गिनते हैं, वहां इस समय तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस बार गर्मी का नक्शा बदल गया है? कौन से शहर सबसे ज्यादा धधक रहे हैं? और आने वाले दिनों में ये गर्मी और कितनी खतरनाक हो सकती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। इस वक्त भारत में जो गर्मी पड़ रही है वो सिर्फ आम गर्मी नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने पर फैली गंभीर हीट वेव है, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों के आंकड़े कर रहे हैं। जैसे क्लाइमेट सेंट्रल और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 90 से ज्यादा शहर भारत में दर्ज किए गए हैं। 23 अप्रैल को करीब 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ महाराष्ट्र का खेड और उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, अमेठी, वाराणसी और गाजीपुर दुनिया के टॉप 5 सबसे गर्म शहरों में शामिल थे। वहीं दिल्ली, लखनऊ, आगरा, रायपुर और प्रयागराज जैसे शहर लगातार 40 डिग्री के पार बने हुए हैं। वहीं भारत के आधिकारिक मौसम विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के अनुसार देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो हीट वेव की कैटेगरी में आता है। दरअसल जब किसी इलाके का तापमान उसके सामान्य स्तर से काफी ऊपर चला जाता है और कई दिनों तक बना रहता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। मैदानी इलाकों में अगर पारा 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज किया जाए तो ये हीट वेव की स्थिति होती है। वहीं अगर ये डिफरेंस 6.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाए या तापमान सीधे 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो इसे सीवियर हीट वेव कहा जाता है। IMD के डेटा के मुताबिक उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में दिन का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जबकि कई जगहों पर यह 45 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे ऊपर तक पहुंच चुका है। खासतौर पर दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, अकोला, भुवनेश्वर और भोपाल जैसे शहरों में तापमान नॉर्मल से काफी ऊपर चल रहा है। और सिर्फ अधिकतम तापमान की बात नहीं है बल्कि न्यूनतम तापमान यानी रात के समय का टेम्परेचर भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। IMD के अनुसार इसे वार्म नाइट कंडीशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि दिन भर की गर्मी से शरीर पर जो असर पड़ता है उसे ठीक करने और खुद को सामान्य तापमान पर लाने के लिए जो समय रात में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से हीट स्ट्रेस और सेहत से जुड़ी खबरें और ज्यादा बढ़ रही हैं। इसके अलावा IMD ने साफ कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी गर्मी अचानक बढ़ी कैसे? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये अप्रैल की शुरुआत से बढ़ना शुरू हुआ, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर और पश्चिम भारत में बेमौसम बारिश हुई। यह सिस्टम भूमध्य सागर से नमी लेकर आता है और हमारे मौसम को प्रभावित करता है। उसी दौरान ऊपर बहने वाली तेज हवा यानी जेट स्ट्रीम, जो आमतौर पर सीधी चलती है, इस बार U आकार में मुड़ गई और उसने इन सिस्टम्स को भारत की तरफ मोड़ दिया। कुछ दिनों के लिए तापमान जरूर गिरा, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम कमजोर पड़ा, इसके पीछे एक हाई प्रेशर जोन बन गया, जिसने ठंडी हवाओं का रास्ता रोक दिया। वैज्ञानिक इसे सबसिडेंस कहते हैं, यानी हवा ऊपर उठने की बजाय नीचे दबने लगती है। इसका नतीजा ये हुआ कि बादल बनना लगभग रुक गया, आसमान साफ हो गया और सूरज की सीधी गर्मी जमीन तक पहुंचने लगी। यहाँ से कई इलाकों में हीट डोम जैसी स्थिति बनने लगी। आसान भाषा में समझे तो ये एक हाई प्रेशर की परत होती है जो जमीन के पास की गर्म हवा को बाहर निकलने नहीं देती, जैसे किसी बर्तन पर ढक्कन लग जाए। इससे गर्मी एक ही जगह बनी रहती है और लगातार जमा होती रहती है। यही वजह है कि ऐसी स्थिति कई दिनों या हफ्तों तक बनी रह सकती है। इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर का कूलिंग सिस्टम यानी पसीना भी असरदार तरीके से काम नहीं कर पाता। इससे डिहाइड्रेशन, चक्कर और गंभीर मामलों में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। शहरों में यह असर और भी ज़्यादा होता है। कंक्रीट की सड़कें, ऊंची इमारतें और इसी से निकलने वाली गर्म हवा, ये सब मिलकर शहरों को हीट ट्रैप बना देते हैं, जहाँ दिन की गर्मी देर तक बनी रहती है और रात में भी जल्दी कम नहीं होती। इस बार की गर्मी को और बढ़ाने में एक और बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो प्रशांत महासागर से जुड़ा एक क्लाइमेट पैटर्न है जिसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। आमतौर पर समुद्र के ऊपर चलने वाली ट्रेड विंड्स जो ईस्ट टू वेस्ट चलती है और सतह के गर्म पानी को आगे धकेलती रहती है। इससे नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है और तापमान संतुलित बना रहता है। लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती है तो संतुलन बिगड़ने लगता है। गर्म पानी एक जगह जमा होने लगता है और नीचे से आने वाला ठंडा पानी सतह तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। जब ये बढ़त सामान्य से
से करीब 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होती है तो इसे स्ट्रॉन्ग या सुपर एल नीनो कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2026 में असामान्य और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल सकती है और इसकी एक बड़ी वजह बन सकता है सुपर एल नीनो। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के मुताबिक जून से अगस्त 2026 के बीच एल नीनो बनने की अच्छी खासी संभावना है, जो आगे और मजबूत हो सकती है। अगर ये सुपर कैटेगरी तक पहुंचता है तो इसका मतलब होगा कि प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका असर सीधे दुनिया के मौसम पर पड़ेगा। भारत के संदर्भ में इसका मतलब साफ है, ज्यादा गर्मी और कमजोर मानसून। एल नीनो के दौरान आमतौर पर बारिश कम होती है, जिससे जमीन सूखी रहती है और तापमान और तेजी से बढ़ता है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में वार्म नाइट्स यानी गर्म रातों की संख्या में लगभग 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी 2026 में ही देश के 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात का तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। इसका मतलब है कि दिन भर की गर्मी के बाद शरीर को जो ठंडा होने और खुद को रिकवर करने का समय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और यह स्थिति हीट स्ट्रेस को और खतरनाक बना देती है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अनुसार उत्तर भारत में पिछले एक दशक में नमी का स्तर भी करीब 10% तक बढ़ा है। इसका सीधा असर यह है कि पसीना जल्दी सूखता नहीं है, जिससे शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। नतीजा असल तापमान से 3 से 5 डिग्री ज्यादा गर्मी महसूस होती है। आगे की तस्वीर भी ज्यादा राहत देने वाली नहीं है। IMD के अनुसार मई और जून 2026 में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हीट वेव के दिनों की संख्या सामान्य से कहीं ज्यादा हो सकती है, करीब 15 से 20 दिन, जबकि आमतौर पर ये 8 से 10 दिन होती है। वहीं वेदर एजेंसी स्काईमेट वेदर का अनुमान है कि मई के अंत और जून की शुरुआत में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली NCR में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी जो हम अभी महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत हो सकती है और मौसम और गर्म होने के आसार हैं। हीट वेव अब भारत में सबसे खतरनाक आपदाओं में से एक बन चुकी है, खासकर इसलिए क्योंकि अब इससे लोगों की जान जा रही है। 2015 से 2024 के बीच भारत ने अपने इतिहास के सबसे गर्म सालों में से 3 साल देखे हैं। इतना ही नहीं, पूरा दशक ही रिकॉर्ड पर सबसे गर्म रहा है। IMD ने 2024 को देश का अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया है, जिसमें औसत तापमान सामान्य से लगभग 0.65 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। 2025 भी पीछे नहीं रहा, वो भी रिकॉर्ड के सबसे गर्म सालों में शामिल रहा और अब 2026 में भी हीट वेव नया रिकॉर्ड बना रही है। यानी हर साल एक नया सबसे गर्म साल बन रहा है और इसका असर सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है। भारत में हीट वेव अब सबसे खतरनाक आपदाओं में इसलिए गिने जाने लगी है क्योंकि इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार 2000 से 2000 के बीच देश में करीब 17,706 लोगों की मौत हीट वेव के कारण हुई। वहीं IMD के रिकॉर्ड के मुताबिक इसी अवधि में 10,545 मौतें दर्ज की गई। 2024 में ही मार्च से जून के बीच कम से कम 700 से ज्यादा हीट स्ट्रोक से जुड़ी मौतें रिपोर्ट हुई। इतना ही नहीं, डेटा के मुताबिक हीट वेव अब सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि लंबी और बार बार होने लगी है। उदाहरण के लिए नागपुर में पिछले 50 सालों में हीट वेव के दिनों की संख्या 7 से बढ़कर 30 तक पहुंच गई। यानी जहां पहले कुछ दिन की गर्मी होती थी वहीं अब हफ्तों तक खिंच रही है। सबसे बड़ा खतरा भविष्य को लेकर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो सदी के अंत तक भारत में हीट वेव की घटनाएं करीब 30 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। इसका मतलब यह है कि जो हीट वेव आज एक्सेप्शंस लग रही है वो आने वाले समय में रूटीन बन सकती है। जैसे जैसे हीट वेव और तेज हो रही है, सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट्स और IMD की सलाह है कि दोपहर के पीक घंटे, खासतौर पर दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। बॉडी को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है, इसलिए बार बार पानी पीते रहें, भले ही प्यास ना लगे। हल्के, ढीले और सांस लेने वाले कपड़े पहने ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रह सके और जरूरत ना हो तो भारी या थकाने वाली आउटडोर एक्टिविटीज से बचें। छोटी छोटी सावधानियां ही इस तेज गर्मी में आपको सुरक्षित रख सकती है। आपके शहर में तापमान कितना पहुंचा है और आप इस गर्मी से कैसे बच रहे हैं, हमें कमेंट करके बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे जिस्ट।